अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, आज 20 मई 2024 से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। दोस्तों, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला नहयान एक हेलीकॉप्टर हादसे में दोनों हज़रात जाँ बहक हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वक्त ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई है। बताया जा रहा है कि ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हादसे में कोई शख्स ज़िंदा नहीं बचा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मशरिक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और तबरेज़ के इमाम भी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के साथ तमाम अफराद जाँ बहक हो गए हैं। दोस्तों, एक बड़ी अफसोसनाक ख़बर यह है कि हेलीकॉप्टर के क्रैश साइट के तमाम तस्वीर मंजर आम पर आ गई है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आशूरा कोर के कमांडर बदकिस्मती से कुछ शुहदा की लाशें जल चुकी है और उनकी शनाख्त नहीं हो सकी है। इनमें से कुछ अफराद की लाश मुकम्मल तौर पर जल चुकी है और उनकी शनाख्त नहीं हो पा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। रेस्क्यू फोर्सेस हेलीकॉप्टर की बाक़ियात तक पहुंच गई। हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार अफराद के ज़िंदा होने की कोई अलामत नहीं देखी गई है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुख्तार ने सदारत का ओहदा भी संभाल लिया है। उधर उनकी मौत की तस्दीक हुई है और इधर सदारत का ओहदा भी संभाल लिया गया है। हेलीकॉप्टर हादसे में इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद ये सुप्रीम लीडर की मंजूरी के लिए ज़ेर इल्तवा है। आइन के मुताबिक 50 दिनों के अंदर नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। फ़िलहाल सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल के बाद ईरान के नायब सदर मोहम्मद मुख्तार ने सदारत का ओहदा संभाल लिया है। इनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको कत्ल किया गया है, इनको मारा गया है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ बल्कि इसको कराया गया है। इस तरह की खबरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग तमाम इल्ज़ामात इसराइल के ऊपर लगा रहे हैं कि इसराइल ने ये बहुत बड़ी गंदी हरकत करवाई है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।